वेलकम बैक व्यूअर्स। आइए देख लेते हैं कि आपके मन में जो भी पर्सन है, मेल फीमेल, उनकी करेंट एनर्जीज आप लोगों के लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त आप लोगों के लिए, क्या चल रहा है आपके मन में। जो भी पर्सन है उनके मन में आप लोगों के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन का कोई बिजनेस हो सकता है या फिर इनकी कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ जो है ना, जो इन्हें फैमिली की तरफ से मिली है, वो काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, एक चीज़ है, आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है, मेल है तो भी फीमेल है तो भी, इन्हें लगता है कि आपको अब इनसे प्यार की ज़्यादा ज़रूरत या प्यार की ज़्यादा उम्मीद नहीं रही है। आप लोगों को और अपने रिश्ते को लेके जब भी ये पर्सन सोचते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है जो आप दोनों के बीच में धीरे धीरे ख़त्म सा होता जा रहा है। कुछ ऐसा है जो अब शायद सुधारा नहीं जा सकता है, ये इस पर्सन के मन में चल रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि इनके मन में दुख है, इनके मन में जैसे अपने किए का भी दुख है। मुझे ऐसा क्या यहाँ पे फील हो रहा है इस पर्सन की तरफ से कि इन्होंने शुरू में तो आपको बहुत अच्छा अपना व्यवहार दिखाया, और हो सकता है होगा भी। ज़रूरी नहीं है कि सबके पार्टनर्स की जो फीलिंग्स है शुरू से ही मैली हो या शुरू से ही झूठी हो। मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत आप लोगों की अच्छी हुई है और ये पर्सन भी आपको सच में बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन इनकी चाहत पे, इस पर्सन की चाहत में और भी बहुत सारी चीज़ें थी। ये पर्सन थे थोड़े एम्बिशियस और थोड़े से आउट ऑफ कंट्रोल। ये वर्ड कहना ठीक रहेगा। जैसे ये थोड़े से ना आउट ऑफ कंट्रोल थे। ये किसी का भी बंधन नहीं मानते, ये किसी प्रकार के रिश्ते का भी बंधन नहीं मानते हैं। थोड़े से छूटे हुए से है कि अगर चीटिंग भी होती है या मैं अपनी मनमानी भी अगर हम लोग करते हैं तो चलेगा, क्योंकि मुझे वो करना है, मुझे झूठ बोलना है, मुझे मैनिपुलेट करना है, और अब मैं उतना प्यार नहीं शो करना चाहता हूँ। तो आपको हो सकता है उन्होंने उतना प्यार नहीं शो किया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग थोड़े ज़्यादा चुप हो गए। मैं थोड़ी सी एनर्जीज आप लोगों को देखती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी बात है जो इन्हें आपकी तरफ से देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो ये दिखाता है अपनी गलतियों को भी मान के, उसको सोच के, उसको याद करके कि धत तेरी की, मैंने भी तो गलती की थी, और अब वो अगर मेरी लाइफ से चली गई है तो इसमें उसकी क्या गलती है। आप लोगों की गलती ये पर्सन नहीं मान रहे, अपनी ज़्यादा मान रहे हैं। इस चीज़ की चिंता है, इस चीज़ का टेंशन है, और बहुत 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 सारी स्लीपलेस नाइट्स हैं। जैसे ये देखिए अपने बेड पे जो है ये रोती हैं, ये रोते हैं। कुछ है जो शायद ये आपकी कुछ ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाए थे, या फिर आपसे इनको वो चीज़ें नहीं मिली। देख लीजिएगा जो भी आपकी सिचुएशन थी पास्ट की। तो देखते हैं कि आखिर आपने ऐसा क्या किया था, या आप लोग अभी प्रेजेंट में ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा ऐसा होता है ना, जब हम सोचते हैं कि वो नहीं है मेरी लाइफ में, उसको मैं कहाँ से ढूंढूं, उसको मैं कहाँ से अब पाऊँ। तो ईश्वर क्या करते हैं, जब कोई पार्टनर चाहते हैं अपने लाइफ में, वो लोग मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, डिवाइन से प्रे करते हैं, तो ईश्वर भेजते हैं। एक गाने के बोल भी है ना कि तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी, भटक रही थी जवानी अंधेरी राहों में, सुकून दिल को मिला आके तेरी बाहों में। तो भगवान जी भेजते हैं किसी को कि लो, मैं तुम्हें कोई बहुत प्यार करने वाली या बहुत प्यार करने वाला दे रहा हूँ। लेकिन लोग जब वो चीज़ पा लेते हैं, जब प्यार मिलना शुरू होता है, उसके बाद से हो जाता है उनका दिमाग ख़राब। वो उस चीज़ को, उस प्यार को, उस लॉयल्टी को संभाल नहीं पाते हैं।
और कभी कभी एक तरफा प्यार पाने की जो आदत होती है लग जाती है ना जब किसी को, वो फिर प्यार देना नहीं चाहता है, वो फिर मेहनत नहीं करना चाहता है या चाहती है अपनी तरफ से। देख लीजिएगा वो लोग फिर सेल्फिश हो जाते हैं, उन्हें सिर्फ प्यार चाहिए होता है, उन्हें सिर्फ अपने पार्टनर से केयर चाहिए होती है, अपने दोस्तों से सिर्फ अटेंशन चाहिए होती है, लेकिन वो अटेंशन नहीं देना चाहते, वो उतने अटेंटिव नहीं होते हैं अपने पार्टनर्स के लिए या एनी पर्सन व्हाट्सएवर। तो ये चीज़ें होती है। तो ये क्या शो करता है, ये एक बेईमानी शो करता है, ये एक स्वार्थी स्वभाव को शो करता है। ये दिखाता है कि वो व्यक्ति स्वार्थी है, उसको प्यार मिल रहा है तो वो प्यार दे नहीं रहा, उसको लॉयल्टी मिल रही है तो वो पर्सन लॉयल्टी दे नहीं रहा है। तो ऐसे में वो व्यक्ति जो भी है, पार्टनर है, दोस्त है, कोई भी है, भाई बहन है, कोई भी है, तो वो कुछ समय तक तो वो लोग वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे कि चलो देखते हैं, हम इसे इसकी गलतियां बताएंगे, शायद अब ठीक हो जाए, शायद तब ठीक हो जाए। जब नहीं होता है तो फाइनली लोग फटीग्ड हो जाते हैं, वो थक जाते हैं, वो निराश हो जाते हैं, उनकी सारी उम्मीद, सारे होप जो है, वो सारी आशाएं उनकी ख़त्म हो जाती है, फिर लोग चले जाते हैं। देखते हैं आप लोग को किस हालत में आपके पर्सन अभी देख रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं जो इतने वो परेशान हो चुके हैं कि आप सच में चले गए हैं। बिल्कुल आपके पर्सन को लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप अपने गुड लक की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे। उन्हें ये भी लग रहा है कि अब आप उनकी लाइफ से देखिए अपने गुड लक के लिए या किसी पार्टनर के लिए या शादी करने के लिए आप लोग इनके लाइफ से जा रहे हैं, चुपके जा रहे हैं। और यही है इस पर्सन के ये देखिए यहाँ पे क्या है, 7 ऑफ कप्स। ये शो करता है कि ये पर्सन, अच्छा ये पर्सन आपके ऊपर में नज़र रखते हैं, ठीक है। तो इन्हें लगता है ना कि आपकी लाइफ में अब ऑप्शंस आप देख रहे हैं, अब आप किसी की नहीं मानने वाले हैं, अब आप लोग सिर्फ अपनी सुनेंगे कि हमें जो अब प्यार देगा हम उसी को ही प्यार देंगे। अब आप लोग भी इतने प्रैक्टिकल तो हो चुके हैं। तो यही है इस पर्सन के दुख का कारण कि इन्हें लगता है कि इन्होंने आपको खो दिया। और कोल्ड बिहेवियर तो बहुत समय से, बहुत रूखा, बहुत कोल्ड बिहेवियर, बहुत इनडिफरेंट सा इस पर्सन ने आपके साथ में व्यवहार किया है काफ़ी समय से। क्योंकि मैं काफ़ी समय से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो समय जो था ना, जो समय इस पर्सन ने आपको तड़पाने में या आपको टॉर्चर करने में या आपको खाली एकदम हॉलो छोड़ दिया, तो वो पहले का है। उसके बाद फिर फेज़ आया होगा जहाँ पे आपने इस पर्सन को झेला, देखा, बर्दाश्त किया और उसके बाद से आप लोग आगे बढ़ गए। अभी वो वाला फेज़ चल रहा है जब ये आपको आगे बढ़ते देख रहे हैं, किसी और की तरफ अट्रैक्ट होते देख रहे हैं, पार्टनर्स को मैनिफेस्ट करते देख रहे हैं। हो सकता है ये लोग आपकी टैरो रीडिंग लेते होंगे, अगर इन्हें टैरो रीडिंग के बारे में पता होगा तो जो आपको वॉक अवे करते हुए देख रहे हैं ना, इनसे दूर जाते हुए देख रहे हैं, तब इनके मन में वो गाना चलता है, ना जाओ मेरे हमदम, सुनो वफ़ा की पुकार। लेकिन वफ़ा तो इस पर्सन ने दी नहीं आपको, तो वफ़ा की पुकार आप सुनेंगे कैसे? उसी समय वफ़ा की पुकार दे दी होती तो अभी आप लोग साथ में होते, लेकिन वफ़ा थी नहीं, बेवफाई थी वहाँ पे। तो वो उस चीज़ का अब दुख है। तो क्या क्या चीज़ का दुख है? अपनी ग्लानि तो हुई है कि मैंने ये सब किया, मैं ही स्वार्थी था, मैंने चीटिंग की, या मैंने बस लेना जाना, देना नहीं जाना। और नेक्स्ट थिंग कि आप अब किसी और के हो जाएंगे। ये नहीं कह रहे हैं या ये मन में ऐसा नहीं सोच रहे कि आप किसी के हो चुके हैं। देखिए सिचुएशन आप लोगों की डिफरेंट, सबकी अलग अलग हो सकती है। मैं एक कॉमन चीज़ जो मुझे कार्ड यहाँ पे दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ। इन्हें लग रहा है कि आप लोग सर्च कर रहे हैं। अगर आप लोग साथ में भी हैं ना, मान लीजिए एक बार को अगर आप लोग साथ में भी, तो उन्हें लगता है कि यू आर ओपन फॉर ऑप्शंस। आप डिफरेंट लोगों से बातचीत करना, फ्लर्ट करना, दोस्ती करना, लोगों को परखना कि चलो कौन हमारे लायक है। तो इन सब चीज़ों में देख रहे हैं कि आप लोग भी अब थोड़ा देखते हैं कि स्टेटस उसका वैसा है या नहीं, नेचर कैसा है। तो इस तरीके से वो आपको अपने अच्छे समय को एंजॉय करते हुए और साथ ही उसके लिए बहुत सारी मेहनत करते हुए ये पर्सन आपको देख रहा है। ओके, इसीलिए इनकी रातों की नींद जो है ये इस वक्त में थोड़ी वैसी हो रही है ना। तो थोड़ा सा हम और देख लेते हैं।
अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे, आप में से कभी कुछ, आप में से जो भी कपल हैं या पहले थे, कभी आप लोग दोनों के बीच में या तो खुल के बात हुई होगी कि हम अब आगे का जो ज़िंदगी का जो सफ़र है ना वो साथ में करेंगे। अगर खुल के बात नहीं हुई थी तो कभी इस पर्सन के मन में ये वाली चीज़ ज़रूर थी आपको लेके, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है, मन में तो थी ये बात कि आप ही इनकी विश हैं, आप ही इनकी खुशी हैं, आपसे ही इनको खुशी मिल सकती है और ये अब अपनी बाकी का आगे का जो सफ़र है ना वो आपके साथ ही इंजॉय करेंगे। ऐसा कभी पहले, बहुत पहले, महीनों पहले या सालों पहले इस पर्सन के मन में ये बात थी बैठी हुई, नहीं आपसे शेयर की होगी, वो डिफरेंट थिंग है, लेकिन इनको लगा होगा कि चलो भाई ये जैसे मैं चला रहा हूँ ये तो वैसे ही चलती जा रही है, तो ठीक है, मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं इसको बहुत अच्छे से हैंडल कर लूँगा। तो आप सेंसिटिव हैं, ठीक है, आप भावुक हैं, आपके अंदर में संवेदनशीलता है, लेकिन कितना स्टेबल माइंड है आपका, और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग आप लोग काफ़ी हैं। ये तब इस पर्सन को देखने को मिला और तब इस पर्सन को समझ में आया जब इसने आपको अपने जीवन से आगे बढ़ते हुए, मूव ऑन करते हुए और किसी और के बारे में भी सोचते हुए देखना शुरू किया। तब जाके दिमाग की जो बत्ती है वो थोड़ी फूटी या जली, जो कह लीजिए। फिर से 9 ऑफ सॉर्ट्स, फिर से 9 ऑफ सॉर्ट्स। अब अगर ये अपने जीवन में आपको सोचते हैं और अपने जीवन को साथ लेके सोचते हैं तो इनकी जो सोच है वो बहुत पॉजिटिव नहीं हो पाती। इन्हें लगता है कि इन्होंने ना आपको खो दिया। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से भी बताऊंगी, मुझे भी थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कि मुझे थोड़ा इसको फ्लिप करके भी बताना पड़ेगा, तो मैं इसको डायरेक्ट बिल्कुल कर लेती हूँ। अगर आपने इनको छोड़ा है, मुझे थोड़ा यहाँ पे ना फेमिनिन एनर्जीज़ अब ज़्यादा फील होने लग गई है। तो अगर आप लोग मेल पर्सन हैं और आप अगर फीमेल के लिए देख रहे हैं तो देखिए, मैं थोड़ा सा रीडिंग उस ढंग से अभी कर देती हूँ। बॉटम में यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स। चलिए इस कार्ड को भी ले लेते हैं। ठीक है, जो मैं बात करी थी मेल व्यूअर्स के लिए कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो आपके लिए क्या सोचती हैं, या तो ये आपकी वाइफ है, या आप लोग अगर कमिटेड थे तो आप लोग अलग हो चुके हैं, आपकी क्रश भी हो सकती हैं, आपकी एक्स हो सकती है, देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो मैं अब थोड़ा बोलूँगी कि इनके ना आपको लेके बहुत सारे सपने थे, इनकी उम्मीदें बहुत सारी थी आप लोगों के साथ में, लेकिन ये आपको देख रहे हैं कि आप ना अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं। मैं फिर से वही चीज़ बोलूँगी, जैसे ये बाकी फीमेल जो थी उनके लिए अगर ये तीनों कार्ड हो सकते हैं तो ये आपके लिए भी हो सकते हैं। आपकी फीमेल पार्टनर जो है, आपके मन में जो भी हैं वो आपके लिए यही सोचती हैं कि आप जा रहे हैं इनके जीवन से, आप चले गए हैं इनके जीवन से, और आपका गुड लक अभी चल रहा है, आपको प्रसिद्धि मिल रही है, आपके पास में आपकी जो पोजीशन है ऑफिस में, जो भी आपकी पोजीशन थी वो और अच्छी होती चली जा रही है। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ये आपको देखती हैं बहुत धनवान, ये आपको देखती हैं आपके पास बहुत सारा पैसा, आपके पास आपकी फैमिली का पैसा है, हो सकता है जो आपका जो गांव है, ठीक है, जो भी नेटिव प्लेस है आपका, जहाँ पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ होती है ना, मोस्टली लोगों की, सबकी नहीं होती है लेकिन बहुत सारे लोगों की होती है, तो वो भी काफ़ी सारा, मतलब बहुत धनवान ये आपको देखती हैं और आपका अच्छा समय ये देख रहे हैं। तो ये देख रही हैं कि आप ना इंजॉय करना चाहते हैं अपने जीवन को अच्छे तरीके से ही, लेकिन इनसे वॉक अवे करके, इनसे आगे बढ़ के, ये इस प्रकार से आपको देखती है। तो जब अपने जीवन से आपको जाते हुए देख रही है, बहुत दुखी है। ये होता है ना कि भाई हमने खो दिया, हमने अपने प्यार को खो दिया, या हमने अपने दोस्त को खो दिया, या हमने अपने क्रश को खो दिया। लेकिन ऐसा भी है कि ये कोई किसी भी प्रकार का आप कहें बुलशिट या नॉनसेंस, तो नॉनसेंस ये नहीं लेंगी, बिल्कुल नहीं लेंगी। कोई चीटिंग, कोई मैनिपुलेशन, कोई इनको
कोई इनको कंट्रोल करने की कोशिश करे तो ये नहीं होने देंगे। खुद भी करना नहीं चाहती हैं कंट्रोल, ये चाहती हैं कि जो भी रहे ना सब बराबर का रहे। लेकिन दुनिया में ऐसा बहुत कम होता है जबकि दो स्ट्रॉन्ग माइंड कपल के ना इस तरीके से जो जोड़ी है वो जम जाए। थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ईगो क्लैशेस होंगे, लोग एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो मोस्टली जो ऐसी विमेन होती हैं आजकल, थोड़ा वो लोग या तो देर से बहुत सोच समझ के पार्टनर पसंद करती हैं, या फिर ये लोग सिंगल रहना पसंद करती हैं। कभी कभी जो थोड़ी जैसे 30+ हो जाती हैं या 40+ होने लगती हैं, फिर वो मोस्टली थोड़ा डिसाइड करती हैं कि हम अब शायद सिंगल रहेंगे, क्योंकि वही चीज़ है ना कि नॉनसेंस नहीं लेना है किसी से। तो ये सब है वो आपके लिए सोच रही हैं, और आपके लिए ये भी सोचती हैं फ्लर्टिंग आपकी चल रही होगी, आप लोग किसी से दोस्ती कर रहे होंगे, जान पहचान आप लोगों की चल रही होगी। तो ये सब कुछ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओके, तो ये आप लोगों के पार्टनर्स की थिंकिंग है। मैंने दोनों तरीके से बता दिया। मुझे लगा कि थोड़ी फेमिनाइन एनर्जीज मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आनी शुरू हो गई थी, खास करके ये वाला कार्ड। और ये कार्ड जब मैंने शुरू में देखा था तो उस समय भी मुझे फील हुआ था। मैं यहाँ पे काम करती हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ी सी ना आप लोगों की जो प्रेजेंट की जो एनर्जी है, करंट एनर्जीज हमारे व्यूअर्स की, मैं वो आप लोगों की ले लेती हूँ। ओके, और वो क्योंकि मुझे थोड़े से सजेशन चाहिए आप लोगों के लिए, तो सजेशन मुझे लेना पड़ेगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसी एनर्जीज आप लोगों की आ रही है ना, ये सब कुछ 3 ऑफ सॉर्ड्स, दिल टूटा हुआ है, दर्द है, तन्हाई है, अकेलापन है, चला गया है कोई जीवन से, मैं कैसे जीऊँ, ये क्या हो गया, ऐसा तो नहीं सोचा था लाइफ को लेके, ऐसा तो नहीं सोचा था पार्टनर को लेके। तो जब ऐसी कुछ परिस्थिति होती है तो उसमें सजेशन, थोड़ा सा गाइडेंस, अगर 1-2 कार्ड सही मिल जाए, ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ एनर्जी चेक कर रही हूँ आप लोगों की, उसी में गाइडेंस निकल आएगी आप लोगों की। आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, बहुत गुस्से में हैं। आप लोगों को लगता है, कुछ लोगों को, कि मैं उसको बताऊंगी या बताऊंगा, ऐसी सोच है। और आप लोग अपने आप को हर्ट करने से बचा रहे हैं, आप लोग अपने आप को ओपन नहीं कर रहे हैं। जैसे कभी कभी होता है ना कि जिसको देखो वही छोड़ के चला जाता है, या वही छोड़ के चली जाती है, या बार बार ऐसा हो रहा है, तो लोग थोड़ा सा संकुचित हो जाते हैं और थोड़ा रूड कभी कभी उनका बिहेवियर जो है टुवर्ड्स ऑपोजिट जेंडर वो हो जाता है। तो आप लोग ना अभी रिलीज़ कर रहे हैं, आप लोग अभी अपनी लाइफ से लोगों को, या जो आपकी उम्मीद थी किसी से, उन चीज़ों को आप लोग अब रिलीज़ कर रहे हैं, बांध के नहीं रख रहे हैं, लेकिन अपने आप को सिर्फ सुरक्षित दायरे में रख रहे हैं, सुरक्षित घेरे में रख रहे हैं। तो मैं अब इसमें सजेशन क्या दूँ आप लोगों को? सजेशन तो यही है कि बस गुस्से को शांत कीजिए। और अगर आपके मन में ये आ रहा है कि मैं उसको देख लूँगी या मैं उसको देख लूँगा, तो ये थोड़ा सा गलत सोच है आप लोगों की। ओके, क्योंकि ये आपकी ही एनर्जी को ड्रेन करेगा। तो सजेशन के लिए जो मैंने कार्ड निकाला था वो ये है कि आपका दिल ना, मैं उसको कैसे समझाऊं आपको, जैसे आप लोग बहुत गुस्से में आजकल रहते हैं, आप लोग थोड़े चिड़चिड़े भी रहने लग गए हैं। जो प्यार अंदर से था वो इन अनुभवों के कारण, जो भी अनुभव आपको दिए हैं लोगों ने, इस जीवन ने, आपके अंदर से ना वो उम्मीद तो गई ही है, और ऑपोजिट जेंडर से आप लोग थोड़े से डर भी गए हैं, और वो रोमांस, वो जीवन के लिए वो चाहत, वो उमंग, वो ख़त्म हो गई है। तो सजेशन आपका क्या है? सजेशन ये है कि छोटे छोटे स्टेप लेते हुए आप आगे बढ़िए, और आपको रास्ते खुलते चले जाएंगे। मैं कोई ऐसी उम्मीद नहीं दूंगी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बोलूँ। जब फूल का कार्ड आया तो ये देखिए वही जीवन ही है कि आगे बढ़ते रहिए, एक एक कदम बढ़ाते रहिए, कॉशियस होके
और देखिए आगे ईश्वर ने क्या आपके लिए लिख के रखा है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।